डॉक्टर गौतम बापत, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित हमारे मेघालय के यूथफुल स्पीकर श्री संगमा जी, अंजलि जी और सिद्धांत। तो साथियों, ऐसा है कि मैं तो ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, 36 साल ब्यूरोक्रेट रहा हूँ और 4 साल पहले पत्रकारिता की। तो विधायकों के साथ बड़ा अच्छा संबंध, आमतौर पे अच्छा और कभी कभी थोड़ा सा कठिन संबंध रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भी ऐसा ही तजुर्बा रहा होगा, बिकॉज जब हम लोग साथ साथ काम करते हैं, जब ब्यूरोक्रेट्स और लेजिस्लेटर्स साथ साथ काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत मनमुटाव, थोड़ी बहुत टेंशन रहती है। लेकिन आमतौर पे मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसा रहा। पहली बात तो ये कि अनलाइक मोस्ट IAS ऑफिसर्स, मैंने भी कुछ चुनाव लड़े हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा और जीता। उसके बाद में अपनी एकेडमी में कुछ चुनाव होते हैं, वहाँ भी लड़े जीते, लेकिन उनमें हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी साइज़ जो होता है बहुत छोटा होता है। 2000 लोगों के बीच में चुनाव लड़ना जीतना और जैसे आप लोग लाखों में चुनाव जीत के आते हैं, तो बड़ा फ़र्क है। और इनफैक्ट हमारे देश के विधायक, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो तो बाकी यूरोप के देशों की तो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के मुताबिक होती है। लेकिन जो मैं आपके साथ अपने जो कुछ 3-4 मिनट के लिए मैं अपने जो विचार शेयर करना चाहता हूँ, ये है कि देखिए, ब्यूरोक्रेट का और विधायकों का, हम दोनों की कोशिश रहती है कि हम अपना जो एरिया है, ख़ास तौर पे जब हम डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि अपने एरिया का और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके। लेकिन इसमें क्या होता है कि आम तौर पे मैं आपको अगर वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दूं, तो 3 किस्मों के ज़िले मैंने देखे। एक तो वो जिनमें CPM पूर्णतः पावरफुल थी और उनको ब्यूरोक्रेट्स की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब कई ऐसे ज़िले होते हैं, कई ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको लगता है कि वो सारा काम खुद ही कर सकती हैं और उनको ब्यूरोक्रेट्स की कभी कभी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जिन ज़िलों में विधायक और चीफ मिनिस्टर अलग अलग पार्टी से होते हैं, तो उन ज़िलों में जो इक्वेशन होती है ब्यूरोक्रेट की और लेजिस्लेटर की, वो अलग हो जाती है। और कभी कभी मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें संघर्ष होना लाजिम है, ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अपनी लाइफ से आपको बताना चाहूँगा कि जब कूच बिहार में 3 बीघा को बांग्लादेश को सौंपना था, तो उसमें सैद्धांतिक तौर पे भारत सरकार और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की मत थी कि हाँ, इस एरिया को बांग्लादेश को दिया जा सकता है। लेकिन जो लोकल अपोजिशन थी वो बहुत इंटेंस थी, और कई बार ऐसा होता है कि जो इंटेंस अपोजिशन होती है वो पर्सनल नहीं होती, वो होती तो प्रोफेशनल है, लेकिन वो बाद में पर्सनल भी बन जाती है। मतलब कभी कभी हम इस जो खुंदक होती है, इसको हम पर्सनल लेवल पे ले लेते हैं। मेरा ये मत है कि बहुत लंबे दौर में जब हम देखते हैं, तो ये मतभेद जो है, इनको कम किया जा सकता है। मैंने एक थ्योरेटिकल दृष्टिकोण से 3 किस्मों की रिलेशनशिप देखी है विधायकों में और ब्यूरोक्रेट्स में। एक तो है कुछ रोल जो है गवर्नमेंट का, वो रेगुलेटरी है। इस रेगुलेटरी रोल में क्लैश होना आमतौर पे हो जाता है, क्योंकि रेगुलेटरी रोल में होता ये है कि आप लोग जीत के आए हैं और आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि काम करवाना है और हमको काम वो करना है जो आपने जो कानून बनाया है उसके मुताबिक करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कानून आपने बनाया है, वो कानून को इम्प्लीमेंट करने में हो सकता है आपका पर्सनल या आपके वोट बैंक का थोड़ा सा उसमें क्षति हो, या कई बार ऐसा होता है कि उस वोट बैंक को ही आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्लैश आ सकता है। लेकिन एक एरिया जिसमें क्लैश आने की गुंजाइश बहुत कम है और जिसमें हम साथ साथ मिलकर काम करते हैं, वो है डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क। जैसा कि सुबह एक आपने फिल्म देखी थी कि कैसे मेघालय की एक नदी को सबसे स्वच्छ नदी जो है वो बना दिया गया है। जो 3 इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन हो सकती है, स्कूलों में, अस्पतालों में और आउटरीच में, ये 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो अगर अच्छी चलें तो इसमें विधायक का भी बहुत बेनिफिट है और जो वहाँ पे लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज रहती है। क्योंकि कलेक्टिवली हमें देखना है कि हमारे उस ज़िले में या हमारे उस क्षेत्र में मैक्सिमम फंड्स आ सके, मैक्सिमम अनुदान आ सके, और सबसे ज़रूरी ये है कि उस अनुदान का जो एक्सपेंडिचर है, द एक्सपेंडिचर मस्ट टेक प्लेस इन द राइट फॉर्मेट।
I'm speaking a few lines in English because I realize we have legislators from Tamil Nadu as well, and therefore specially addressed to you, Mr. Kumar. Therefore, it's also very important that we work in coordination and we work together in implementing programs and in articulating the demands. Oftentimes what happens is that the issues which are there at the local level, they require very simple coordination, but that coordination does not happen. Many a times we find that primary health centers or schools do not work well because of very small problems. I mean, the problem in a primary school or the problem in an ICDS center may be as small as getting blackboards, could be as small as ensuring that there is a little toilets are not there, certain other things are not there. ये सब चीज़ें हैं जिनमें विधायक और एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि बहुत जगह पे स्कूलों में जहाँ टॉयलेट नहीं है, अस्पतालों में जहाँ सफाई नहीं है, ICDS सेंटर्स जहाँ पे ठीक तरीके से बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल सकता, वहाँ पे अगर हम कोलैबोरेट और कोऑपरेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक से हो जाती हैं और हर जगह कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हो जाती है कई बार। मैंने तो देखा है कि अलग अलग दौर में अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक और एरिया है जिसमें MLAs को, विधायकों को और MLCs को एक बड़ा स्पेसिफिक रोल दिया गया है, बीइंग द आइज एंड ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो जेल कमेटी हो, चाहे वो हेल्थ कमेटी हो, चाहे वो बाकी सब समितियां हों, उन सब में एक स्पेसिफिक रोल है विधायकों का, जिसमें विधायकी और हम जो है इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन जो मूल समस्या वो ये है कि आपके पास आपका मेन काम करने के लिए जो समय और जो ट्रेनिंग और जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो विधायकों के पास मेरे मुताबिक नहीं है, क्योंकि असेंबली से कुछ समय पहले ही आपके पास इतने बड़े बड़े नोट्स जो मिल जाते हैं आपको लेजिस्लेटिव असेंबली से। हम लोग जो दूसरी तरफ होते हैं हम भी कोशिश करते हैं कि इतना ज़्यादा सामान दे दिया जाए, इतना ज़्यादा रीडिंग मटेरियल दे दिया जाए कि उसके बारे में कोई चर्चा कर नहीं सकता। अब जैसे जब उत्तराखंड में यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई तो जिस दिन ये डिस्कशन होनी थी उससे सिर्फ एक दिन पहले 350-400 पेजेस का वो जो रीडिंग मटेरियल और जो बैकग्राउंड मटेरियल है वो विधायकों को दिया गया। अब ये संभव ही नहीं है कि एक रात में वो पूरे का पूरा जो है आप पढ़ सकें। इसी प्रकार से जब बजट होता है तो बजट डॉक्यूमेंट भी हम इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हमारी कोशिश, मतलब कभी कभी आपको लगता होगा कि हमारी ये कोशिश रहती है कि आप जितना कम समझ पाएँ उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कुछ जो मेरा जो सुझाव है वो ये है, माननीय स्पीकर साहब भी यहाँ हैं, कि हर विधायक के पास जैसे US कांग्रेस और सेनेट में एक स्टाफ की आवश्यकता होती है, तो मेरे ख्याल से कम हर विधायक के पास 2 या 3 स्टेट सिविल सर्विस के ऑफिसर्स उसका स्टाफ हों जो उनको एडवाइस कर सकें कि इसमें ये लिखा गया है और इसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टी की ये सोच है और इस पे आप ये कह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा वो ये है कि आज तो हर MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और कुछ अच्छे अध्यापक और कुछ अच्छे थिंक टैंक्स भी हैं। मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप अपने ही एरिया के जो कॉलेज टीचर्स हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो फॉरेन अफेयर्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ अगर आप एक वार्तालाप करेंगे, एक बातचीत करेंगे तो आपकी पार्टिसिपेशन विधायकी में और बेहतर तरीके से हो जाएगी। अभी टिपिकली क्या हो रहा है और इसीलिए शायद जो रिस्पेक्ट है पब्लिक की वो विधायकों के लिए उस पर थोड़ा अंकुश लग जाता है कि या नारे लगते हैं या हम वेल में प्रस्तुत हो जाते हैं। तो जो मेन मुद्दा है, जो विधायकी का जो एक्चुअल कार्य है, जो एक्चुअल कार्य तो है लेजिस्लेशन करना, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के लिए जितना वो फैसिलिटेशन चाहिए वो नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे, जो इनिशिएटिव यहाँ पे है कि हम खुल के बात कर सकें और हम एक दूसरे से अपने विचार आदान प्रदान कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि 36 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि
विधायक आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम बन जाते हैं कि ये वो पार्टी है, ये पार्टी है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दों में पार्टीज़ का एक जनरल कंसेंसस रहता ही है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक, उनमें से 95% अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो सर्वसम्मति से दोनों दलों के मुताबिक से ही पास किए गए हैं। ये घंटी है कि सिर्फ अब 1-1.5 मिनट बाकी है, तो मैं इसी बात से कंक्लूड करना चाहूँगा कि विधायकों को एक और मतलब मेरा निवेदन रहेगा विधायकों से कि जो इंटरनल पार्टी में जो डिस्कशंस है उसमें ऑल्सो यू शुड टेक अ वेरी एक्टिव रोल, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज दैट mostly whatever the leadership says you are expected to vote on those lines. The only way you can assert your role as a legislator is by deep studying, deep reading, and because you do not have the time, I know you do not have the time, therefore the best is to engage with teachers, think tankers and others who would be able to participate in the legislative process in a much better manner. और जो उन्होंने आपको अभी टिप दिया है सिद्धांत ने, वो आप सबके लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा। आप सबसे एक आपकी किट में एक मेरी पुस्तक शायद MIT वाले दे रहे हैं, जिसमें मैंने भारत का नया स्वरूप जो बना, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे पास 9 प्रोविंसेस थे और 562 हमारी रियासतें थी। वो कैसे 28 स्टेट्स में उनका कैसे जो एवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में मैंने एक चर्चा की है और ये पुस्तक आपको दी जाएगी। और इस पे बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिस जिस देश में संवाद चलता है वो देश आगे बढ़ते हैं। और कुछ देशों का मैं उदाहरण दूंगा जहाँ पे संवाद नहीं हुआ और वो देश टूट गए। जैसे USSR अपने आप में एक बहुत ही बड़ा देश था, वो संवाद ना होने की वजह से टूटा। युगोस्लाविया संवाद ना होने की वजह से टूटा। चेकोस्लोवाकिया संवाद ना होने की वजह से टूटा। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा क्योंकि वहाँ संवाद नहीं था। और सोसाइटी में संवाद का जो मेन जो मुख्य जो उसके धरोहर हैं वो आप हैं, इसलिए संवाद चलता रहे। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।